सो हेलो, कैसे हो तुम लोग। सो आज तुम्हारा भाई खेलने जा रहा है स्कूल बॉय रनअवे गेम, और मैं इस गेम को पहली बार खेल रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता कि इस गेम से कैसे एस्केप करना है। और मुझे पता है कि तुम लोग को मुझसे ज्यादा इस गेम के बारे में पता है, तो मैं फालतूबाजी नहीं करूँ और गेम पे चलते हैं। अबे चलेगा खेलने? हाँ रुक जा, मम्मी से पूछ के बता रहा हूँ। देन भाई अपनी मम्मी से पूछ ले जाता है, मम्मी मम्मी मेरा दोस्त बाहर खड़ा है, क्या मैं खेलने जाऊँ? क्या तूने अपना होमवर्क खत्म किया या फिर ऐसे ही भागा जा रहा है? हाँ मम्मी, खत्म कर लिया मैंने। तू जले की अपनी कॉपी दिखा मुझे। ये पकड़ो मेरी स्कूल कॉपी। ये क्या लिखा तेरी कॉपी में? तूने पड़ोसन की लौंडियों को छेड़ा है। मैं तुझे यही करने के लिए स्कूल में भेजती हूँ। चल तुझे आज मैं बताती हूँ। जा अपने जाके रूम में पढ़ाई कर, कहीं नहीं जाएगा तू खेलने। जा चला जा यहाँ से, तेरे साथ ही रह के मेरा लौंडा बिगड़ता जा रहा है। आज के बाद यहाँ दिखते टांगे तोड़ दूंगी बेटा। तू अगर बाहर निकला टे टांगे तोड़ दूंगी मैं, समझ लियो। और उसके बाद इसकी मम्मी से कमरे में बंद करके मैथ की बुक पकड़ा के चली जाती है। और इस लौंडे को पढ़ाई करनी नहीं होती, तो अब हम इसकी मदद करने वाले कि हम यहाँ से कैसे भाग सकते हैं। सो यार मैं इस गेम को पहली बार खेल रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता कि इसे कैसे एस्केप करना है। सो यार मैंने यूट्यूब की वीडियोस में देखा होता है कि भाई इन बक्सों में कुछ ना कुछ तो होता है, तो भाई मैं भी ढूंढने लग जाता हूँ। भाई कहाँ किससे स्टार्ट किया जाए? भाई ढूंढा जाए भाई कहाँ से स्टार्ट करें? इससे स्टार्ट करते हैं। भाई जैसे ही मैंने खोला, भाई इसमें तक सिर्फ किताब ही थी और कुछ नहीं था। देन मैं फिर दोबारा गया, इसमें भी कुछ नहीं था मेरे दिमाग की तरह। फिर उसके बाद मैंने नीचे का सेल्फ खोला, फिर उसके बाद ऊपर का सेल्फ खोला, और उसके बाद उसके ऊपर वाला सेल्फ खोला, पर तीनों में कुछ भी नहीं था। देन उसके बाद मैंने अपने स्टडी टेबल से ड्रॉर्स के पास देखा कि भाई उसमें कुछ मिल जाए, और जब मैंने चेक किया भाई उसमें भी कुछ नहीं था। और फिर मैंने अपने स्टडी टेबल के बगल वाले ड्रॉर में चेक किया, और भाई उसमें भी कुछ नहीं था। और मैंने देखा भाई यहाँ पे एक पीसी पड़ा हुआ था, तो भाई इसका बाद में यूज करेंगे। और भाई इन सब के बाद मुझे पता चल गया था कि मेरे रूम में कुछ भी नहीं है। सो यार इसके बाद मैं इसके रूम से निकला, और भाई इधर उधर चेक किया कहीं इसकी मोम तो न देख लें, और भाई गेट के पास गया, सोचा कहीं गेट खुला तो ना हो। पर भाई जब मैंने चेक किया भाई पूरा का पूरा गेट लॉक था। यार जब गेट नहीं खुला हुआ तो मैं क्या करूंगा? भाई मैं बगल में देखा तो भाई एक गेट था जिसे मैंने खोला, तो उसमें था बाथरूम। सो यार मैं बाथरूम में घुस गया, मैंने सोचा यार कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। सो यार जैसे मैं बाथरूम में घुसा मुझे मिला एक वॉशिंग पाउडर, मैंने उसे ले लिया, पर मुझे पता नहीं था इसका करना क्या है। और यार इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ और कर्टन्स को खोलता हूँ, और भाई देखता हूँ उसमें एक बाल्टी होती है जिसमें होता है कपड़ा, और भाई मैं उसमें जब टच करता हूँ तो भाई मुझे एक कपड़ा भी मिल जाता है। और यहाँ पे एक लकड़ी का रखा होता है, क्या बोलते हैं जो साफ करने वाला, हाँ मोप भाई ये रखा हुआ था, पर भाई मुझे पता नहीं था इसका करना क्या है और भाई इसका क्या यूज है। सो यार तुम लोग जरूर बताना कि इसका करना क्या होता है, मुझे नहीं पता। और उसके बाद मैं कर्टन से बाहर निकला और टॉयलेट खोल के देखा, भाई बड़ा गंदा है यार, टॉयलेट साफ नहीं करते क्या यार ये। और उसके बाद मुझे पता चल गया था कि अब टॉयलेट में इसके अलावा अब और कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसके बाद मैंने बाथरूम का गेट खोला और सामने था एक कबर्ड, और भाई मैंने उसे भी चेक किया जिसमें से मुझे कुछ भी नहीं मिला। और मुझे भाई एक बात पता चली कि मैं इसे इधर से उधर हिला भी सकता हूँ। और भाई मैंने इसके बाद डोर बेल बजाई, और मुझे पता था कि भाई उसकी मोम जरूर आएगी। और भाई मैं जाके किचन के गेट के पीछे जाके छुप गया, और भाई जैसे उसकी मोम बाहर गई मैं किचन में जाके घुस गया, और गलती से मेरे से एक बटन दब गई, मुझे नहीं पता इसका क्या काम है। और भाई मुझे पता लग गया था कि भाई उसकी मोम आने वाली है, तो मैं जल्दी जल्दी अपने रूम में गया और भाई अपने जाके रूम में छुप गया। और भाई ऐसे ही होता है, इसकी मोम डैड्स को पता चल जाता है, कहाँ गया बेस्टी वाला, देख भागने की कोशिश कर रहा है, भाई ढूंढने से जाने ना पाए कहीं। और भाई मेरे अंदर फटी चली जाती थी, भाई कहीं ये खोल के ना देख लें। और भाई भगवान की कृपा से मैं बच जाता हूँ, और मैं जैसे ही बाहर निकलता हूँ फिर से मैं ढूंढना स्टार्ट करता हूँ अपने रूम में कि भाई मैं कुछ भूल तो नहीं रहा, भाई क्या पता भाई रूम से कुछ ना कुछ मिल ही जाए। देन भाई मुझे इसके रूम में कुछ नहीं मिलता, तो भाई मैं इसके डैड के रूम में जाता हूँ, भाई जहाँ पर वो चिल्ला रहा होता है छक्का मार छक्का, साले छक्का मार छक्का। और भाई इसी चीज का फायदा उठाते हुए मैं इसके पीछे वाले रूम में चुपचाप घुस जाता हूँ, जहाँ मैं पहले इसे चेक करता हूँ जो कि बंद होता है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, भाई आगे चलो बेड वाले के पास। और भाई जब मैं इसमें चेक करता हूँ तो मुझे गाड़ी की चाबी मिलती है, ऊपर चेक करता हूँ और इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता। और यार इसके बाद मुझे एक टॉर्च मिलती है जिसे मैं घुमा के देखता हूँ तो भाई ये खुल भी जाती है। और उसके बाद जब मैं इसे खोल के देखता हूँ तो भाई इसमें से निकलता है एक सेल, फिर मैं ध्यान से एक बार और देखता हूँ तो मुझे इसमें से एक और सेल मिलता है, और वो भी कलेक्ट हो जाता है। और यार जब मैं इधर आता हूँ तो मुझे एक लॉकर दिखता है जिसमें एक पैटर्न होता है रूबिक्स क्यूब का, और मुझे याद आता है कि भाई इसके रूम में भी एक रूबिक्स क्यूब रखा हुआ है। और भाई मुझे वो पैटर्न पता नहीं था, तो मैं आगे बढ़ता हूँ और भी चीजें खोल के देखता हूँ, पर इसमें भी कुछ नहीं मिलता है। और इसके बाद मुझे यहाँ पे एक फ्लावर वास दिखता है जिसे मैं उठाता हूँ तो भाई ये भी हिल भी सकता था, और जब भाई मैं इसे पलटता हूँ इसमें से चाबी गिरती है। देन तभी उसका बाप आ जाता है, साले तुझे पढ़ने के लिए बोला था ना, यहाँ क्या कर रहा है। और भाई मुझे पनिशमेंट के तौर पे 20 उठक बैठक लगवाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। भाई जिंदगी मैंने कभी उतने उठक बैठक नहीं लगवाया जितने में से लगवा रहा है। अगली बार अगर तू मुझे भागते हुए दिखते टट्टी साफ कराऊंगा जब तो समझ में आएगा। और फिर यार गेम उसी रूम से स्टार्ट हो जाता है। तो यार मैं आगे बढ़ता हूँ और मुझे एक रूबिक्स क्यूब दिखता है जो कि वहाँ पैटर्न डालना है, और भाई मैं उस रूबिक्स क्यूब का पैटर्न देखने वाला हूँ, व्हाइट वाला। कहाँ गया भाई, ये रहा।
और भाई मैं इसका पैटर्न याद कर लेता हूँ। तो यार इसके बाद मैं इसका पीसी चालू करता हूँ और इसमें पासवर्ड डालने के बाद इसके बाप को फर्जी मैसेज भेजता हूँ। और भाई मैं इसके पापा के रूम की तरफ बढ़ता हूँ कि भाई जैसे ही वो अपने रूम में चेक करने के लिए जाएगा फोन में, इसके रूम की तलाशी ले लूंगा। और फिर भाई मेरे दिमाग में खुरापात आता है उसके गेट से, फिर वापस लौट आता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं इसकी मोम के पास फर्जी मैसेज भेजूँ क्या वो देखेंगी, तो फिर क्या होता है, मैं इसकी मोम को मैसेज भेजता हूँ और भाई इसकी मोम का कोई रिप्लाई नहीं आता। और फिर क्या, मैं इसके बाप को एक और मैसेज भेजता हूँ और भाई मैसेज भेजते ही मैं इसके बाप के रूम की तरफ भागता हूँ कि भाई जल्दी से चला जाए और भाई तलाशी लिया जाए। और फिर क्या होता है, भाई इसका बाप मुझे पकड़ लेता है और भाई मुझसे वो बाहर जाके घर के चक्कर लगवाता है। और भाई रास्ते में मुझे एक ड्रम दिखाई देता है और मैं सोचता हूँ यार इसका क्या काम होगा। इसका बाप चिल्ला रहा होता है जल्दी कर वरना तेरा मार मार के सुअर बना दूंगा। और भाई मैं लगातार चक्कर काटने के बाद ये मुझे फिर से पढ़ने के लिए भेज देता है। तो यार अपनी जर्नी फिर से उसी रूम से स्टार्ट हो जाती है और मैं भागते हुए भाई इसके बाप के रूम की तरफ जाता हूँ। अब इसका बाप टीवी देख रहा होता है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए भाई मैं रूम में घुस जाता हूँ और जाके उसी चाबी को उठा लेता हूँ जो कि उस फ्लावर वास से गिर जाती है और उसी लॉकर को खोलने की कोशिश करता हूँ और भाई मैं पैटर्न रिमेम्बर करके उसे डालता हूँ उसमें, पर भाई वो नहीं खुलता। और भाई एकदम ही से उसके पापा के फोन में मैसेज आ जाता है और भाई मैं एक ही गेट बंद कर पाता हूँ और छुप जाता हूँ। और भाई मैं मन में मना रहा होता हूँ कहीं यार इसका बाप न देख ले यार। और उसका बाप चिल्ला रहा होता है यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ है, साला आया था यहाँ पे, आगे बेटा तू मिल गया तेरा सुअर बना दूंगा मैं इस बार। और भाई मेरी फटी चली जाई थी यार कहीं ढूंढ न ले, क्योंकि मेरी लास्ट लाइफ थी। और भाई आखिर में वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था, उसने मुझे ढूंढ लिया और भाई पकड़ लिया। और भाई इस बार इसने मुझे पकड़ के बेल्ट ही बेल्ट मारा। साले तुझे बोला था ना अगली बार से भागत तेरा सुअर बना दूंगा, अगली बार से नहीं भागेगा, ले फिर आज के बाद तू जिंदगी में नहीं भागेगा। और इसी बाल अत्याचार के साथ भाई ये गेम एंड होता है और भाई इस गेम को मैं एस्केप नहीं कर पाता हूँ। सो यार कमेंट करो अगर तुम्हें इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए तो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।